जी, क्या कसूर है इस माँ का, क्या कसूर है इस बाप का, क्या कसूर है इन वालिदैन का, समझाएं ज़रा मुझे। क्यों इनके इनके ये बेटे ने इस तरह की हरकत की। देखें ये हथकड़ियों में जकड़ा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। माँ बाप को तंग करोगे तो यही कुछ होगा। ये झूठ बोलने वाली मलका, इसको कौन सच बोलना सिखाएगा? कौन है जो इनके बच्चों को अक्ल देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाही सरफराज और आज आपसे बात करूँगी फिर से। सबसे पहले दुआ ज़ारा के बारे में। दुआ ज़ारा मूवी बची और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस केस के लिए जो है, सबसे पहली बात करूँगी उसके फादर की। मतलब वो उसका बाप, मैंने उनकी एक वीडियो देखी, वो डॉक्टर से बात कर रहे थे एक से एक, जिसने आके उनको मतलब देखा दुखा और सारा कुछ उनके साथ किया। और वो डॉक्टर के साथ भी आप लोगों ने पता नहीं क्या उस बेचारे के साथ भी किया है। लेकिन मसला ये है कि देखें, अगर वो बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा है, और वो सिर्फ ना अपनी बेटी के लिए खड़ा, वो साफ आपको क्लियर कह रहा है कि मैं ये इस केस को एक मिसाल बनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी को दोबारा से अगवा ना किया जाए, कोई अगवा ना करे बच्चियों को, और इस तरह से वर्गलाए ना, और इस तरह से उनके साथ मतलब इस तरह की कोई मिसहैप ना हो। तो क्या हम लोगों का इतना भी इखलाकी फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उस बंदे के साथ खड़े हों? एक बात। दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये यूट्यूबर्स की और दूसरे लोगों की, जो इसको एक वो मज़हब के उसमें लेके चले गए हैं, और इसको एक उन्होंने अलग इशू, मतलब मसलक का इशू बना दिया है। और कहा जा रहा है जी वो शिया से हैं, सुन्नी। यार मेरी एक छोटी सी बात है कि बेटी किसके घर नहीं होती है, ये बता दें। चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, कोई मुसलमान है, कोई काफर है, कोई कुछ भी है ना, बेटी होती है, ठीक है। और बेटी की तकलीफ होती है, ये बात ज़हन में रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन आप सिर्फ मतलब आप ये देखें कि उनकी बेटी को लिए सिर्फ एक जगह से आवाज़ नहीं उठाई जा रही, पूरी वर्ल्ड लेवल पे उस बच्ची के लिए दुआ की जा रही है, उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और उसके बाप के साथ लोग खड़े हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये जो सस्ते यूट्यूबर्स, अदाकारा और ये वो जो भी हैं, इनको शर्म नहीं आ रही कि उनके केस को ख़राब कर रहे हैं। उनको उनको मतलब कौन सा वर्ड है जो उस बंदे के लिए नहीं बोला गया? कौन सा वर्ड है जो उस की बीवी के लिए नहीं बोला गया? कौन सा वर्ड है जो उन्होंने उस बच्ची के लिए नहीं बोला? बच्ची को मतलब उन्होंने बच्ची को इतना एक्सप्लोर किया है, बच्ची की वीडियोस लगा, बच्ची की तस्वीरें लगा, क्या है ये सब? हाँ, ये बंदी तो मुझे लगता है ये शायद औरत के नाम पे तो ये धब्बा ही है। और दूसरी बात ये, मुझे ये बताएं, जब आप खुद बोल रहे होते हैं, ठीक है, वो तो सही है, ठीक है, आप जो झूठों का आपने एक वो टोला बिठाया होता है और आप झूठ बोलते हैं, आप तो ठीक है। लेकिन आप जब आपकी वो बातें सुन के कोई उसके आगे आके, जैसे मैं नाम ले लेती हूँ, मैरीन सब्तैन है, उन्होंने आपके बारे में बात की, और मैंने उनकी वो वीडियो सुनी, उन्होंने ये वाकई में ही कहा कि मुझे लगता है कि शायद ये उनके हस्बैंड की आवाज़ है, शायद। मतलब उन्होंने बीच में ये बात की कि मुझे लगता है, और आपने उसका क्या स्कैंडल बना दिया। यार क्यों? मतलब यहाँ से ही हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप किस माइंड की खातून है, आपके दिमाग में कौन सा फतूर है। तो आप अपना फतूर फैलाओ, अपना जो कुछ करना है करो, अपने चैनल के लिए जो करना चाहती हो करो, ये आपका राइट है। बट इस बच्ची की जान जो है वो बख्श दो, इस केस की जान जो है वो बख्श दो। और आप, मुझे ये भी पता चला आपका चैनल बंद हो रहा है। मैं मतलब मुझे लगा था चैनल बंद हो गया होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। मैं यूट्यूब वालों से भी मतलब मुझे उनकी भी समझ नहीं आ रही। आप इसको अब एक मजहबी फसाद बना के लोगों के सामने लाओगी, और फिर लोगों में मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कराओगी, तो ये बहुत बुरी बात है। आप इस कदर झूठी हैं, इस कदर झूठी हैं। लाहौर में आपने कहा जी वकील साहब हमारे जो थे वो गए और वो दूसरे आए नहीं, क्यों नहीं आए? वो आपको वो सारी कंडीशन भी, सारी सूरत हाल आपको पता चल गई। मतलब आप लोग क्या, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो? क्या आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ चल रही है? मेरी तो समझ से बाहर है। और इसके अलावा जो है
एक वो जो कौवा झूठ बोलने का तमाम रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं बाय। और एक चीज़ जो अब आप फैला रहे हो जी, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो रही है, कौन करेगा सेटलमेंट? मेहदी काज़मी तो नहीं करेगा, ठीक है। आप उसकी माँ बन जाएं और जाफरी साहब वकील जो हैं वो उसका बाप बन जाए और आप लोग आपस में ही सेटलमेंट कर लो। साइमा काज़मी और वो तो नहीं करेंगे सेटलमेंट, ठीक है। एक बात, उसके बाद दूसरी बात, बुशरा शकील का क्या कसूर है? आप क्यों भाग भाग कर उसके पास माफ़िया मांगने जा रही हैं? मतलब ये सारी चीज़ें हैं, आप क्यों इस केस को ख़राब कर रही हैं? मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ूंगी फिर भी कि आपकी मेहरबानी बीबी, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। कल को तुमने अपने औलाद भी पैदा करनी है, उसके साथ क्या करोगी, कैसे करोगी मैनेज? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब आप समझ जाओ अब कि जो है ना, अब जो है ना, आप वो मकाफात अमल तो आपने सुना ही होगा शायद, तो वो मकाफात अमल स्टार्ट होगा ना जब, तो फिर सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा बीबी। इसलिए सारा कुछ तहस नहस ना करो और मकाफात अमल को आवाज़ ना दो तो बेहतर है। लेकिन जो तुम्हारा सिस्टम है, जो तुम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही हो और उस बच्ची के केस को ख़राब कर रही हो, वो तुम, मुझे नहीं लगता अपनी हरकतों से बाज आओगी। लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान कर ये कहते हैं कि हम मेहदी भाई के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं वो केस लड़ें, हम चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, उनकी बेटी उनके पास जाए, उनकी बेटी अपने घर जाए, हम ये चाहते हैं, ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत केस को ख़राब कर दिया है, आप और ख़राब करने की कोशिश ना करें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी।